m इक्वल टू 2ml है, तो स्मॉल m इक्वल टू कितना हो जाएगा? कैपिटल M अपान, तो अब इसका मात्रक निकाल लो, तो ये बराबर हुआ मात्रक m का मात्रक, तो m का मात्रक अभी निकाले थे एम्पियर मीटर वर्ग अपान मीटर, तो क्या बन जाएगा? एम्पियर का बीवी सूत्र क्या बन जाएगा? यल और, ठीक है, मात्रक भी हो गया, बीवी सूत्र। चलिए ठीक है। अब इसके बाद नंबर आता है कि अभी हमने बताया कि सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ यहाँ पे होता है, ठीक है। तो ये ऐसे कैसे होता है, ऐसा पता कैसे चला? आप एक्सपेरिमेंटली इस चीज को देख सकते हो। अगर हम एक दंड चुंबक ले लें तो उस दंड चुंबक को अगर लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों के साथ उस दंड चुंबक को रख दिया जाए, ठीक है, तब आप ये देखेंगे कि अधिकतर लोहे के टुकड़े यहां चिपक जाएंगे, समझ में आ रहा है, और यहां चिपक जाएंगे, बीच में कोई टुकड़ा नहीं चिपके, ठीक है। कभी देखा चुंबक आपने? तो ऐसा करके आप देखेंगे कि यहाँ बहुत सारे लोहे के टुकड़े यहाँ चिपक जाएंगे, यहाँ चिपक जाएंगे, बीच में चुंबक का प्रभाव अधिक नहीं दिखाई पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा इन बिंदुओं पर है, इन्हीं को ध्रुव कहा जाए। क्लियर हो गया? अब ध्रुव बनते कहाँ से हैं? मैग्नेटिक फील्ड, इसमें मैग्नेटिक मोमेंट आता कहाँ से है, ये समझना पड़ेगा। अब देखो, सबसे पहले ये जानना है कि एक चुंबक जिसमें चुंबक का गुण दिखाई पड़ता है, तो क्यों दिखाई पड़ता है, ये जानना है। जैसे देखो, ये चुंबक हमने ऐसे बना लिया, अब इसके अंदर की क्या पोजीशन है, ये जानना है। सबसे पहले हमें ये जानना है कि जितने भी पदार्थ हैं वह परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। खासतौर से जो चुंबकीय पदार्थ हैं, हम उनकी चर्चा कर रहे हैं, तो परमाणुओं से बने होते हैं, और उनमें परमाणु को अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर परिक्रमण भी करते हैं, साथ साथ चक्रण भी करते हैं। उस चक्रण की वजह से चुंबकीय आघूर्ण बनता है। कारण कि जब इलेक्ट्रॉन चलता है तब क्या होता है, अभिन्न धारा प्रभाव दिखाई पड़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मतलब आवेश हो गया। आवेश जब चलता है तो धारा प्रभाव दिखाई पड़ता है। आवेश ऐसे घूम रहा है एक लूप में, अगर तार में घूम रहा है तब भी वृत्ति पथ पर चल रहा है, लूप आपने वृत्ताकार बनाया हुआ है। अगर लूप हटा दीजिए तो नाभिक के चारों ओर आप देखें ध्यान से, तो वहां भी इलेक्ट्रॉन ऐसे वृत्ति पथ पर गतिमान हो जाता है, तो वहां भी आवेशित कर गतिमान हो गया, यानी एक धारावाही लूप बना लेता है। समझ में आए? तो जहां धारावाही लूप बनेगा वह क्या बन जाएगा, चुंबकीय द्विध्रुव बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि उसमें एम आ जाएगा, चुंबकीय आघूर्ण। क्लियर हो गया ना? चुंबकीय आघूर्ण जिसमें होगा वही चुंबकीय द्विध्रुव बनेगा। चुंबकीय आघूर्ण के परिभाषा में ही आपने लिख दिया। तो इलेक्ट्रॉन घूमने लगा, उसने बना दिया धारावाही लूप, और उसका बन गया चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है? अब उसके चुंबकीय आघूर्ण से बनने की वजह से हर परमाणु एक छोटे से चुंबक जैसा व्यवहार करने लगा। क्लियर हो गया? हर परमाणु एक छोटा सा चुंबक, जिसका अपना एक चुंबकीय आघूर्ण है। ऐसे पूरे पदार्थ में बहुत सारे परमाणु में सबका अपना चुंबकीय आघूर्ण। तो अब देखो, होता यह है कुछ पदार्थों में इस तरह से परमाणु व्यवस्थित हो जाते हैं कि सब एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देते हैं, तो उनमें कोई चुंबकीय प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता है, यानी डायरेक्शन अलग अलग हो जाता है। कहीं कोई एंटी क्लॉकवाइज, कहीं कोई क्लॉकवाइज, ऐसे कुल मिला जुलाकर उनका जो चुंबकीय आघूर्ण है, नेट चुंबकीय आघूर्ण 0 हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें ऐसा नहीं होता। कुछ चुंबकीय आघूर्ण एक ही दिशा में रह जाते हैं, वो 0 नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से उनमें चुंबक प्रभाव दिखाई पड़ता है। जैसे मैग्नेटाइट है, इसमें
तमाम पदार्थ है, तमाम परमाणु ऐसे हैं जिनका चुंबकीय आघूर्ण, नेट चुंबकीय आघूर्ण अगर पूरे पदार्थ का देखा जाए तो वो शून्य नहीं हो पाया। यानी मैग्नेटाइट का अपना खुद का एक चुंबकीय आघूर्ण, नेट चुंबकीय आघूर्ण बना हुआ है। इसके वजह से उसमें चुंबकीय गुण देखने को मिलता है। अब क्या है, अब आगे हमें ये जानना है कि अगर हम, ये बहुत ही कंसेप्ट वाली बात आपको बताई जा रही है, यह भी ध्यान में रखना है कि सबका अपना अपना समझने का, समझाने का तरीका है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखें। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऐसे अब हम अलग अलग परमाणुओं की बात करते हैं, अलग अलग परमाणु चुंबक की बात करते हैं। तो अभी हम आपको बता रहे हैं, आप देखते जाइए। जैसे मान लो यहाँ पर एक लूप आपके सामने है जिसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। एक परमाणु चुंबक है, फिर परमाणु चुंबक कब बनेगा, जब उसमें धारावाही लूप होगा। तो ये हो गया धारावाही लूप, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे दूसरे में ऐसे, ये तीसरा, ठीक है। तीसरे में देखते जाओ ऐसे फ्लो कर रहा, चौथे में ऐसे फ्लो कर रहा, पांचवें में ऐसे फ्लो। अब यहीं पर खूब ध्यान देना है। तो ये सारे लूप आपस में मिल गए। अब देखो, अगर हम इस लूप को देखें तो इसका करंट यहाँ पर इस दिशा में आएगा कि नहीं आएगा। अब यहाँ कंट्राडिक्शन पैदा हुआ कि नहीं हुआ, करंट इधर से नेट करंट 0 हो गया, तो ये खत्म। तो अब लूप कितना बड़ा हो गया, नहीं हो गया, बोलो जल्दी। लेकिन अब इसको देखोगे तो इस दिशा में आएगा कि नहीं आएगा, ये भी खत्म हुआ, ठीक है। इसी तरह से इसमें इस डायरेक्शन में आएगा, ये भी खत्म हुआ, इसमें डायरेक्शन में आएगा, ये भी खत्म। अब बचा ना। अब एक दूसरा सिस्टम यहाँ है, तो जिस तरह से इसमें सब खत्म हुआ, इसमें भी पार्ट होगा, तो इसमें भी सब खत्म हो जाएगा। बोलो भाई, ऐसे करंट फ्लो करेगा कि नहीं करेगा, ऐसे बोलो, ठीक है। अब जरा देखो, ध्यान से समझना, अगर हम इसको देखते हैं, इसका करंट ऐसे नहीं फ्लो करने लगा, कभी भी खत्म हुआ। अब ये लूप बन गया जो प्रभावी दिखाई पड़ता है। इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ भी एक ऐसे ही होगा कि नहीं होगा ना। इसमें करंट इधर फ्लो करेगा ऐसे, ठीक है, इस तरह से ऐसे, तो फिर इधर जाने लगेगा, तो ये भी खत्म होगा। इसके बाद लास्ट वाला देखो, इसमें करंट ऐसे फ्लो करेगा, बोलोगे। फिर इसमें देखोगे लगेगा, तो ये क्या हुआ, ये खत्म होगा, ये खत्म होगा, बोलो नहीं खत्म। इसका मतलब अगर दंड चुंबक कैसे होता है, ध्यान से समझिए, ऐसे ही होता है। तो इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग सेल थे, सब मैग्नेटिक मोमेंट थे, लेकिन कुछ नहीं रह गया। अब इसके ऊपर एकदम सरफेस पर एक लूप बच गया कि नहीं बच गया, उसमें करंट फ्लो कर रहा है ऐसे। तो ये बार मैग्नेट है, इस तरह से होता है, वह ऐसे तमाम लूपों से मिलकर बन गया। यहाँ लूप है, बगल में है, उसके बगल में, उसके बगल में, ऐसे करते करते पूरा एक समझ लो एक तरह से धारावाही प्रणालिका बन गया, नहीं बन गया। तमाम लूप है जिनमें सबका मैग्नेटिक मोमेंट है और उसके वजह से इसमें चुंबकीय गुण देखा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि चुंबक का जो ध्रुव की बात हम करते हैं, यानी किनारों पर चुंबकीय प्रभाव अधिक होता है, लेकिन बीच में चुंबकीय प्रभाव लगभग शून्य होता है। इसके पीछे क्या है, इसको आप समझेंगे इस तरह से, ठीक है। तो इसके लिए 4 लोग अगर यहाँ आ जाए तो बढ़िया समझ जाए। देखो ध्यान दो, अब इन लोगों को लूप मान लिया जाए, ठीक है, ध्यान लीजिए। तो अब देखो ध्यान देना, अगर लूप ऐसे इस डायरेक्शन में करंट अगर फ्लो है लूप में ऐसे इस डायरेक्शन, तो ध्यान से समझो, ऐसे ध्यान देना। पहले इसको जान लेना है कि लूप में हम डायरेक्शन कैसे पता करते हैं, वहां हमने आपको बता दिया। तो अगर हम ऐसे हाथ घुमा रहे हैं तो ये आप देखें ध्यान से, इसमें हम तो घुमा रहे हैं एक्चुअली एंटी क्लॉकवाइज,
लेकिन आपको लगेगा क्लॉक। तो इधर से क्लॉक वाइज लगता है, उससे ठीक अपोजिट डायरेक्शन में अक्ष पर मैग्नेटिक मोमेंट बनता है। तो अब ऐसे घुमा रहे हैं तो आपके हिसाब से इसमें जो अक्ष है उसमें ऐसे हमारी तरफ मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा, और हम ऐसे देख रहे थे हमको एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, इसलिए हमारी तरफ हम भी कहेंगे। यानी अब देखो, जिधर से देखने पर लूप में करंट एंटी क्लॉकवाइज रहता है, उधर हम मान लेते हैं यन ध्रुव, ठीक है, और जिधर से क्लॉकवाइज लगता है उसको हम मान लेते हैं यश ध्रुव। तो अब देखो क्या है कि अगर हम इन लोगों का इनको लूप माना जाए और सबका करंट इसी दिशा में फ्लो कर दिया जाए, ऐसे सबका इसी दिशा में होगा ही किसी एक पदार्थ से, ठीक है। तो क्या हुआ कि जब हम ऐसे करेंगे तो उधर से देखने पर देखो, या ऐसे हम कर रहे हैं घुमा रहे हैं, उधर से देखने पर ये कौन सा एंटी क्लॉकवाइज, और इधर से क्लॉकवाइज, यानी उधर यन हो गया, इधर यस। तो अब देखो इनका आगे वाला जो पोर्शन है ये यन ध्रुव बन गया और ये यश ध्रुव बन गया, ऐसे। तो इस तरह से यहाँ जब आप आएंगे तो ये इनका यश हुआ, इनका यन हुआ। तो यश और यन क्या हुआ, एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर, यानी यहाँ पर यश रह गया, यन रह गया, क्योंकि जीरो हो गया प्रभाव। आ रहा समझ में? अच्छा, उस बीच में देखेंगे वहाँ सेकेंड में, तो यहाँ पर भी क्या हुआ, उनका यश और उनका यन दोनों मिलके खत्म हो गया, उसके आगे खत्म हो गया, लेकिन इनका यश बचा है हम, और वहाँ पे क्या बचा। इसी तरह से यहाँ का यश प्रभाव और वहाँ का यन प्रभाव दिखाई देगा, बीच में क्या हुआ, ठीक है। तो समझ, चुंबक में स्ट्रेंथ यानी चुंबक का सबसे अधिक प्रभाव किनारों पर ही दिखाई देगा। तो समझ गए? तो जो बार मैग्नेट है एक्चुअली वह भी क्या है, वह भी धारावाही लूप के वजह से ही उसमें मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा है, और जिसमें मैग्नेटिक मोमेंट होगा वही चुंबकीय गुण दिखाएगा। तो इस तरह से आप जान गए चुंबकीय द्विध्रुव क्या है और चुंबकीय आघूर्ण क्या है, ठीक है। मैंने आपसे बताया कि बोर्ड परीक्षा में इसका मात्रक और बीमी सूत्र बहुत पूछा जाता है। अब आपने 2-3 फार्मूला पढ़ लिया, अब इस पर एग्जाम्पल करना है।